हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका मेरे करंट बर्निंग इश्यूज में। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज हमारा टॉपिक है विक्रम और प्रज्ञान की चंद्रमा के साथ एक और मुलाकात। क्या है विक्रम और प्रज्ञान? देखिए, आपको पता है कि चंद्रयान, जैसे ही मैंने बोला तो चंद्रयान का मतलब हुआ कि चंद्रयान मिशन के तहत चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 तीनों मतलब तीसरा अब जाना है और चंद्रयान 1 और 2 जा चुके हैं। ठीक है, तो जहां पर जो चंद्रयान 2 था उस पर एक लैंडर था और एक रोवर था, जिसमें से लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक, पूरी चर्चा करेंगे इस पर। और पहले आप खबर देख लीजिए। तो खबर आप ये देख पा रहे हैं कि चंद्रयान 3 लैंडर रोवर नेम्ड आफ्टर दोज इन द प्रीवियस मिशन। जो पहले इनका नाम था प्रज्ञान और विक्रम, वही इस बार भी इनका नाम रखा गया है। जो चंद्रयान 3 है जो वो कब जाने वाला है? जुलाई में, मिड जुलाई में उसको भी लॉन्च किया जाएगा और उसका भी नाम सेम विक्रम और आपका जो रोवर है उसका नाम प्रज्ञान रखा गया है। ठीक है, तो उसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। ये कुछ बदलाव के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे P2I बैच से संबंधित है उसके बारे में बता देता हूँ। हमारा जो स्टडी IQ का P2I बैच है वो लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है 19 तारीख से और 30 तारीख उसकी लास्ट डेट है। क्लोजिंग डेट है 30 तारीख। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस केस में आपको अभी 30 से पहले यहाँ पर एडमिशन लेना है। और यहाँ पर आपको इंग्लिश में और हिंदी में, मतलब आपका कोई भी लैंग्वेज बैरियर अब नहीं रह गया है, भाषा का कोई बैरियर नहीं रह गया। अगर आप चाहें तो बाइलिंगुअली पढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो उसमें भी, और अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो उसमें भी पढ़ सकते हैं। फीस की अगर मैं बात करता हूं तो फीस वैसे 70,000 रखी गई है, लेकिन अगर आप मेरा कोड ओम लाइव लगाएंगे, है ना, ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करते ही फीस 29,999 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी जो डिस्कशन है उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्या है देखिए, तो मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूं वो है चंद्रयान मिशन के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंद्रयान है उसके 3 मिशन है। एक आपका पहला वाला, एक दूसरा और एक तीसरा। तो तीसरा है जो ये मिड जुलाई में लॉन्च होगा। ठीक है, मिड जुलाई में लॉन्च किया जाएगा। जो पहला है ये एक सक्सेसफुल मिशन है और दूसरा है जो ये हमारा मिशन है जो ये फेल हो गया था। ठीक है, अब ये अगर तीसरा मिशन लॉन्च हो गया और हम इसमें सक्सेसफुल रहे तो उस केस में USA, USSR और चाइना के बाद हम, यानी कि भारत चौथा ऐसा देश होगा, चौथा ऐसा देश होगा जो अपना जो चंद्रयान मिशन है जो वहां पर प्रॉपरली भेज पाया, जिसने वहां की जो सरफेस है उसके बारे में, सरफेस यानी कि सतह है जो, उसके बारे में, सतह के बारे में पूरी जानकारी लेकर आएगा। इसके अलावा अगर मैं इसके एम की बात करूं तो एम क्या है इसका, उद्देश्य की बात करूं तो एक मैंने जैसा बताया सरफेस, यानी कि मैं लिख सकता हूं भूपृष्ठ के बारे में, भूपृष्ठ यानी टोपोग्राफी, है ना, भूपृष्ठ टोपोग्राफी के बारे में बताएगा, टोपोग्राफी कैसी है वहां की। उसके अलावा वहां का जो कंपोजिशन है ना, जो सतह में किस तरह के मिनरल्स मिलते हैं, क्या नहीं मिलता, वो सारी चीजें जो वहां का कंपोजिशन है उसके बारे में बताएगा। ठीक है, कंपोजिशन है जो, उसके बारे में पूरी जानकारी है जो वो देगा। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि वहां पर किस तरह की भूकंपीय एक्टिविटीज, गतिविधियां या सिस्मोग्राफी से संबंधित जो जानकारी है वो भी है ना। तीसरा मतलब सिस्मोग्राफी। ठीक है, तो ये इसके मेनली 3 एम है। तो हम एक एक करके पहला, दूसरा और क्योंकि तीसरा अब जाने वाला है तो हमें पहले के भी 2 के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम चंद्रयान 1 के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए, चंद्रयान 1, अगर मैं चंद्रयान 1 के बारे में बताऊं तो चंद्रयान 1 है तो वो जो 2008 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया था और यह केवल, इसका काम क्या था कि केवल चंद्रमा है जो उसकी परिक्रमा लगाना है। ठीक है, उसकी परिक्रमा लगाना है और इसके जो उपकरण है, ठीक है, एक परिक्रमा लगाना,
परिक्रमा, और इसके साथ जो यहाँ पर उपकरण लगे हैं उससे इसकी ऑब्जर्वेशन करना, उपकरणों के माध्यम से चंद्रमा की ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करना। और जो ऑब्जर्वेशन इसने किया और उसके बाद जो इसने चीजें वहां से हमें बताई वो क्या है, तो इन्होंने लगभग ये 312 दिन वहां पर रहा, 312 दिन इसने ये वहां पर रहा। और उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि इसके जो एम थे, जो इसको निर्धारित किए गए थे, तो उसमें से लगभग 95% इसने अचीव किया, इसलिए हम इसको एक सक्सेसफुल मिशन भी कह रहे हैं। तो क्या चीजें थी, क्या थे इसके ऑब्जर्वेशन, उनको थोड़ा देख लेते हैं। तो एक तो इसने जो बताया कि पानी का होना, ठीक है, पानी का होना, वहां पर पानी पाया गया, एक चीज। दूसरी चीज जो इसने बताई वो थी कि चंद्रमा में कुछ गुफा जैसी मिली, ठीक है, चंद्रमा में गुफाओं का पाना, गुफाओं का होना, ठीक है, गुफाओं का होना, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर गुफा मिली तो इससे कयास लगाया जा सकता है कि ये जो गुफाएं हैं ये किसकी वजह से हैं, तो जो लावा फ्लो है जो, ठीक है, लावा का जो फ्लो है उसको इसका कारण है जो वो बताया जा सकता है, ठीक है, लावा प्रवाह या लावा फ्लो है जो उसको इसका कारण बताया जा सकता है। इसके अलावा जो तीसरा है वहां पर एक और इन्होंने जो देखा वो ये था कि कुछ यहां पर फॉल्ट और फ्रैक्चर्स, फॉल्ट या फ्रैक्चर्स लिख लीजिए, दरार जैसी, सरफेस पर दरार जैसी देखने को मिली, फ्रैक्चर्स है जो वो देखने को मिले, जिससे कि यहां पर आप टेक्टोनिक गतिविधियों को कयास लगा सकते हैं। क्या, टेक्टोनिक एक्टिविटीज, टेक्टोनिक, ठीक है, टेक्टोनिक गतिविधियां। और साथ में जो उल्का पिंड जो है वो भी यहां पर हो सकता है गिरे हों, मतलब मीटियोराइट्स की जो एक्टिविटीज है, साथ में मीटियोराइट्स, ठीक है, यानी कि जो उल्का पिंड है जो वो यहां पर आकर के गिरे हों, जिसकी वजह से ये कयास लगाया जा सकता है कि ये फ्रैक्चर्स और फॉल्ट्स हैं जो वो यहां पर हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज आपका चंद्रयान 1 के बारे में। इसके बाद हम चंद्रयान 2 के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आपका चंद्रयान 2, ठीक है, चंद्रयान 2 है जो, इसमें मैंने बताया कि इसमें 3 पार्ट है। एक आपका ऑर्बिटर, एक आपका जो है वो लैंडर, और एक आपका रोवर। ये जो लैंडर है इसी का नाम है विक्रम, जो कि आपका विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया, और ये जो रोवर है इसका नाम है प्रज्ञान, ठीक है। अभी हम 2 के बारे में बात करते हैं, इसका प्रोसेस थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रोसेस मैं आपको बताता हूं कि देखिए, सबसे पहले जो ऑर्बिटर है, ठीक है, ऑर्बिटर सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि ये आपकी अर्थ हो गई और उसमें आपका ये भारत हो गया, और ये भारत से यहाँ से आपका जो GSLV Mark 3 रॉकेट है जो, उसके रॉकेट से के साथ ही तो गए यहाँ से, है ना, लॉन्च व्हीकल है ना जो ये, तो ये इनको तीनों को लेकर गया, तो इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, 3 in 1 मिशन, 3 in 1, ठीक है। ये 2019 का मिशन है, ठीक है। तो 3 in 1 मिशन है जो कि यहाँ से लेकर के गया, और फिर ऑर्बिटर है जो, ऑर्बिटर का काम है चंद्रमा की जो आपकी परिक्रमा करना, ठीक है, चंद्रमा की परिक्रमा करना इसका काम हुआ। और फिर वहां से ये आपका जो लैंडर है वो धीमे धीमे आकर के लैंड करेगा, मतलब इसका जो ये था कि सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए थी, ठीक है, और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा यहाँ पर। और फिर उसके बाद सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद यहाँ से 6 पैरों वाला प्रज्ञान, जिसके 6 व्हील्स हैं, मतलब वो यहाँ पर निकलेगा, और ये जो लैंडर है ये एक जगह पे स्थापित हो जाएगा, ठीक, ये एक जगह पे स्थापित हो जाएगा। बाकी रोवर है जो वो पूरे में भ्रमण करेगा और वहाँ की सरफेस की पूरी जानकारी लेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये सॉफ्ट लैंडिंग की बजाय ये हार्ड लैंडिंग हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रैश कर गया, ठीक, तो ये एक फेल मिशन कहलाया, ठीक। इस बार जो थर्ड जा रहा है उसमें है जो वो कुछ बदलाव किए गए हैं, और कुछ बदलाव के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि यहाँ पर वापस से सॉफ्ट लैंडिंग हो पाए, सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग हो पाए इसकी, ठीक। अब थोड़ा सा
लैंडर के बारे में देख लीजिए। जो लैंडर है, विक्रम जिसका नाम है, इसका काम क्या था? मेनली इसको था कि ये वहां पर जाएगा और एक जगह पे स्थापित हो जाएगा। तो यानी कि ये चंद्रमा का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर है, जो वहां की वातावरण है, उसको ऑब्जर्व करेगा, एक चीज। और दूसरा जो चीज ये ऑब्जर्व करेगा वो ये है कि यहां पर कौन कौन सी भूकंपीय गतिविधियां हैं जो हो रही हैं, भूकंपीय गतिविधियां, ठीक है। तो ओवरऑल इसके दो काम मेनली कि आप यहां पर जाएगा, इसके साथ में ही प्रज्ञान इसके अंदर ही होगा, फिर उसी में से निकल के रोवर है जो वो अलग हो जाएगा और वो पूरे में भ्रमण करेगा, ये एक जगह पे स्थापित हो जाएगा, वहाँ के एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करेगा और दूसरा वहाँ की जो भूकंपीय गतिविधियाँ उनको ऑब्जर्व करेगा। अब रोवर है जो ये पूरे में आपका जो चक्कर लगाएगा और चक्कर लगाने के बाद वहाँ की जो सरफेस है, जो मतलब सतह है, ठीक है, उसके बारे में बताएगा। वहाँ पर जो वहाँ का जो मिनरल्स का कंपोजिशन है, ठीक है, कंपोजिशन किस चीज का? मिनरल्स का, ठीक है, मिनरल्स का जो कंपोजिशन है उसके बारे में बताएगा। और इसके अलावा ये जो आपका रोवर है वो पूरा डाटा है जो उसको कलेक्ट करेगा, डाटा को कलेक्ट करेगा, ठीक है, डाटा कलेक्ट करेगा और फिर भेजेगा, ठीक है। इसकी जो उम्र थी ये 1 साल तक रखी गई थी कि ये 1 साल तक चक्कर लगाएगा, और बाकी ये जो दोनों हैं ये 14 दिन इनका समय रखा गया था, 14 डेज, ठीक है। इसको 14 डेज क्योंकि 1 लूनर डे रखा गया था, ठीक है। तो 1 लूनर डे इज इक्वल टू 14 डेज होता है क्योंकि अर्थ के हिसाब से, तो वो इसमें रखा गया था, ठीक है। तो ये रहा। अब उसके बाद मैं आपको प्रोसेस दिखा दूं जो मैंने अभी आपको बताया, वो प्रोसेस आप इसमें देख सकते हैं, इस वाले में है ना। यहाँ से ये देखिए ऐसे लॉन्च हुआ और फिर यहाँ पर पहले चक्कर लगाएगा और फिर उसके बाद ये जाएगा और यहाँ पर ये जो ऑर्बिटर है वो यहाँ रह जाएगा और बाकी इसका जो लैंडर और रोवर है वो एक साथ जाएंगे, जिस ये लैंडर रोवर को लेकर के जाएगा और लैंडर है जो वो यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और फिर उसके बाद रोवर यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये यहाँ पर स्थापित हो जाएगा और ये है जो ये पूरे में चक्कर लगाएगा, ठीक। तो ये था। इसके अलावा एक और चीज़ है जो वो आप इसमें देख सकते हैं। ये चीज़ मैं आप बता दूं कि एक आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो मून है, चंद्रमा है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम जितने भी अभी तक गए हैं, जितने भी मिशन गए हैं, चंद्रयान मिशन, चंद्र मिशन, मून मिशन जितने भी गए हैं वो सब इक्वेटर है जो उसके पास ही गए हैं, ठीक है। हमारा वाला जो है, जो चंद्रयान 2 था, वो आपका इधर गया था, साउथ पोल के पास गया था, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्टली कैसा रहता है, यहाँ पर रोशनी रहती है और कंपैरेटिवली यहाँ पर अंधेरा रहता है या डार्क रहता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि अगर ये सक्सेसफुल होता है, ये तीसरा मिशन है जो कि यहीं पर जाएगा, और ये जो अगर सक्सेसफुल मिशन कहलाएगा अगर होता है, तो पहला ऐसा मिशन होगा जो कि साउथ पोल में गया, ठीक। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और जो मैं बता रहा था कि जो आपका चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3, ठीक है, इसमें भी यही 3 है आपका, एक ऑर्बिटर और एक रोवर और एक लैंडर और एक रोवर, ठीक है। लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर। लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान, ठीक है। तो ये इसमें मौजूद हैं। और जो इसमें बदलाव किए गए हैं वो क्या बदलाव हैं, वो हैं इसके पेलोड्स के बदलाव। ये आप देख पा रहे होंगे, पेलोड्स में इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। 4 पेलोड्स इसमें बढ़ाए गए हैं, 4 पेलोड। किसमें ये मैं लैंडर के बता रहा हूँ। लैंडर के 4 पेलोड कौन कौन से हैं? एक है आपका रंभा, एक आपका हुआ शास्ते, एक हुआ आपका इल्सा और एक आपका LRA, ठीक है। इसके अलावा जो आपका ये है रोवर, इसमें 2 हैं, कौन से? APXS और एक हुआ आपका LIBS। एक एक्स्ट्रा में भी रखा गया है जिसका नाम है शेप, ठीक। तो ये कुछ पेलोड्स हैं जिनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं। ये पेलोड्स हैं जो वो इसमें एक्स्ट्रा इसमें ऐड ऑन किया गया है ताकि इस बार हमारा जो मिशन है सॉफ्ट लैंडिंग करा पाए हम, और आगे की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर पाए, सॉफ्ट लैंडिंग हो पाए हमारी, ठीक है। और ये एक सक्सेसफुल मिशन कहलाए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, तो आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे अगर फॉलो करना चाहें तो ओम द्विवेदी स्टडी IQ मेरा चैनल है, इस पर फॉलो कर सकते हैं। और
अगर पर्सनली मैसेज करना चाहें तो ओम द्विवेदी 007 पर आप मैसेज कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।